तो अभी का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि नाइट्रोजन लेजर, एक नाइट्रोजन लेजर है, प्रोड्यूस करता है रेडिएशन, प्रोड्यूसेस अ रेडिएशन एट अ वेवलेंथ ऑफ 337.1 नैनोमीटर, है ना। 337.1 नैनोमीटर वेवलेंथ का रेडिएशन वो प्रोड्यूस कर रहा है ना। इट प्रोड्यूसेस दिस मच ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इफ द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड इज दिस मच पर सेकेंड। ठीक है, इतना जो है फोटोन एक सेकेंड में रेडिएट हो रहा है। हाउ मच? इट इज 5.6 इंटू 10^24 फोटोन इमिटेड इन 1 सेकेंड। कितना फोटोन इमिट हो रहा है एक सेकेंड में? 5.6 इंटू 10^24 photons are emitted or radiated in 1 second. Then it has been asked to find out power of the laser. What is power? What is power? First of all, we must know what is power. Power is nothing, it is the energy consumed per unit time. Power is what? Energy consumed per unit time or energy released per unit time. So everybody should know what is power first. What is power? Power means energy consumed per unit time or energy released per unit time. So here nitrogen laser produces the radiation, मतलब here energy is emitted, here energy is emitted, energy is released. तो एक सेकंड में कितना एनर्जी रिलीज हुआ, वही पावर है। जैसे ये ट्यूब लाइट है या बल्ब है, लाइट एनर्जी वो इमिट कर रहा है, तो एक सेकंड में वो कितना लाइट एनर्जी इमिट करेगा 1 सेकंड में, वही इसका पावर है। और ये एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो भी इसका पावर है। ठीक है, सो पावर क्या हुआ? एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड और एनर्जी रिलीज्ड इन 1 सेकंड। तो अगर हम ट्यूबलाइट और बल्ब का एग्जांपल लेंगे तो वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एक सेकंड में कंज्यूम करेगा जितना, वही उसका पावर है। और फिर ये जो लाइट एनर्जी रिलीज कर रहा है एक सेकंड में, यही इसका पावर है। सो एनर्जी कंज्यूम्ड और रिलीज्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। ठीक है, तो हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी जो होता है, फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी देखेंगे तो यहाँ पर एनर्जी हम लोग कंज्यूम, एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू। और यहाँ पर फोटोन कितना दिया हुआ है? पर सेकंड, इतना फोटोन पर सेकंड। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, फिर एनर्जी ऑफ दिस मच फोटोन पर सेकंड निकाल लेंगे। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। ये हुआ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ये हुआ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। इट इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो एनर्जी एक हुआ। अब टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, टोटल एनर्जी है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अब वो टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द फोटोन, या ऑल द फोटोन की जगह लिखो एनर्जी ऑफ n फोटोन, एनर्जी ऑफ n फोटोन। तो इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं En से। तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू एच न्यू। ठीक है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी जो है कितना है? एच न्यू है। और टोटल एनर्जी ऑफ n फोटोन, अब एक फोटोन नहीं है, n फोटोन है, तो एक फोटोन का एनर्जी एच न्यू है, तो n फोटोन का एनर्जी एन एच न्यू होगा। ठीक है, n क्या हुआ? नंबर ऑफ फोटोन। n क्या हुआ? नंबर ऑफ फोटोन।
यहाँ हमको दिया हुआ नंबर ऑफ फोटोन कितना है पर सेकंड, तो पावर हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो पावर क्या हो गया? पावर हो गया एनर्जी, टोटल एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, तो टोटल एनर्जी यहां पर कितना लिए हुए हैं? En बाय टाइम हो गया T। ठीक है, En कितना है? NH न्यू बाय टाइम। ठीक है, यही चल रहा है। तो पावर इक्वल टू क्या होगा? टोटल एनर्जी बाय टाइम, टाइम T लिए हुए। अब टाइम यहां पर ले लेंगे 5.6 इंटू 10⁻24 पर सेकंड है, तो वैल्यू को हमको पुट कर देंगे। ठीक है, तो पावर इक्वल टू n का वैल्यू क्या है? 5.6 इंटू 10⁻24। n का वैल्यू क्या है? 5.6 इंटू 10⁻24। n का वैल्यू कितना है? 5.6 इंटू 10⁻24। और ये जो फोटोन है, इतना फोटोन कितने देर में निकल रहा है बाहर? कितने देर में ये रिलीज हो रहा है? कितने देर में ये इमिट हो रहा है? 1 सेकंड में। तो टाइम हमारा क्या हो गया? 1 सेकंड। कितने देर में निकल हो रहा है? तो टाइम हो गया इंटू h न्यू बाय 1 सेकंड। तो ये हुआ हमारा पावर। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पावर 5.6 इंटू 10⁻24 इंटू h। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ दिया हुआ है, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, तो हमको वेवलेंथ में कन्वर्ट करना होगा ना। तो ये हो जाएगा c बाय लेमडा अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, 5.6 इंटू 10⁻24 इंटू h क्या है? प्लम्स कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, या पहले इसको अरेंज कर देंगे। hc बाय 1 सेकेंड इंटू लेमडा। अब हो गया 5.6 इंटू 10⁻24 इंटू h का वैल्यू कितना होगा? 6.6 इंटू और -34, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड। c का वैल्यू हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इधर हो गया 1 सेकेंड। ठीक है, और लेमडा कितना है? 337.1 नैनोमीटर है। तो नैनोमीटर को हम लोग क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सारा चीज का वैल्यू पुट कर दिया गया। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनली क्या आएगा? फाइनली आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकेंड। ये आएगा 3.3 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकेंड, यही इसका पावर हुआ। तो ये जो नाइट्रोजन लेजर है, इसका पावर है 3.3 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 सेकेंड में 3.3 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी रेडिएट कर रहा है, इमिट कर रहा है। ये जो नाइट्रोजन लेजर है, ये नाइट्रोजन लेजर का पावर क्या है? 3.3 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकेंड। मतलब ये नाइट्रोजन लेजर 1 सेकेंड में 3.3 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी इमिट कर रहा है, रेडिएशन हो रहा है। रेडिएशन मतलब इमिट हो रहा है। कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है? ये
3.3 इंटू 10⁻6 जूल इन हाउ मच टाइम, इन 1 सेकेंड। दिस इज द पावर। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। क्लियर? तो कह रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है 2.47 पार्ट ए बना रहे हैं। नियन गैस इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड्स, है ना। रेड साइन बोर्ड्स देखते होगे मार्केट में लगा हुआ रहता है, बड़ा बड़ा रेड साइन बोर्ड्स, उसमें नियन गैस रहता है। तो कह रहा है कि उस साइन बोर्ड है, इफ इट एमिट्स स्ट्रांगली एट 616 नैनोमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिशन। तो ये जो नियन साइन बोर्ड है, उसमें जो नियन गैस भरा हुआ है, वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है। एनर्जी को जो रिलीज कर रहा है, उस एनर्जी को, जो लाइट एनर्जी रिलीज कर रहा है, रेड कलर का जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो कह रहा है कि वो जो रिलीज एनर्जी है उसका वेवलेंथ है 616 नैनोमीटर। जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है। तो कहता है कि इसका फ्रीक्वेंसी पता कीजिए। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, हमको फ्रीक्वेंसी पता करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो हमको एक फॉर्मूला पता है स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जितना भी ये सब रेडिएशन वाला वर्क होता है उसमें जो स्पीड होता है ना, स्पीड जो होता है रेडिएशन का, वो स्पीड जो रेडिएशन का होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वही स्पीड होता है रेडिएशन का। तो इसलिए हम उसी स्पीड को यूज करेंगे, तो उसी फॉर्मूला को भी यूज कर लेते हैं। तो हमको मालूम है C = न्यू लैम्डा, यही फॉर्मूला है। C = न्यू लैम्डा। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। निकालना क्या है हमको, फ्रीक्वेंसी। तो इससे हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हो गया C/λ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है। फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन हो गया। तो C का वैल्यू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 616 नैनोमीटर। तो हम इसको 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर हो जाएगा। वेवलेंथ को हमको मीटर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे, मीटर मीटर कट जाएगा और पर सेकंड बचा हुआ रह जाएगा। फ्रीक्वेंसी हुआ कि नहीं। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.87 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ठीक है, 14 पर सेकेंड, यही तो फ्रीक्वेंसी होता है। इसको हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, पर सेकेंड है ना, तो उसके जगह पर हम लोग हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए, पार्ट ए हो गया। अब हमारा जो है क्वेश्चन में पार्ट बी है, उसको बनाएंगे। तो कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड। वह रेडिएशन किस स्पीड से ट्रेवल करता है, ये तो मालूम होना चाहिए। अभी जस्ट डिस्कस किए हैं कि जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सब के सब सेम स्पीड से ट्रेवल करता है, और वो स्पीड होता है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी स्पीड से सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करता है। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड का सवाल आता है तो आंख मूंद करके हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यूज करेंगे। तो कह रहा है हमको निकालना कितना है, डिस्टेंस। ठीक है ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला होता है। तो स्पीड यहाँ पर कितना होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसका स्पीड क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम दिया हुआ है कितना, 30 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड में अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। आ गया, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, मीटर बच जाएगा।
तो ये जो है हमारा आंसर आएगा 9 इंटू 10⁹9 मीटर। ये सेकंड का आंसर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब कह रहा है पार्ट सी है, ये कह रहा है कि एनर्जी ऑफ द क्वांटम। क्वांटम क्या हो? पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन को, जब लाइट एनर्जी होता है उसको फोटोन बोलते हैं, और बाकी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम। लाइट एनर्जी को हम लोग फोटोन बोलते हैं, जो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन, और बाकी सारी एनर्जी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्वांटम वर्ड। तो बोलता है एक क्वांटम का एनर्जी कितना होगा, यानी एक फोटोन का एनर्जी कितना होगा। जो पैकेट में जो एनर्जी रिलीज कर रहा है नियॉन, तो उसका एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है तुरंत जो है एनर्जी का फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? E = h म्यू का अभी तुरंत जो है हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, या हम लोग डायरेक्ट जो है c/λ लिख सकते हैं। h का वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और लेमडा दिया हुआ है 616। तो उसमें हमको जो है मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻⁹9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मीटर मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड सेकंड कैंसिल हो, जूल बच गया, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा एनर्जी? 3 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 19 जूल इतना जो है एनर्जी आएगा। ठीक है, ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो अभी जो है अब निकालना है नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूसेस 2 जूल ऑफ एनर्जी। मतलब कह रहा है कि ये जो नियन है ना, ये टोटल एनर्जी अगर 2 जूल, टोटल एनर्जी अगर 2 जूल रिलीज कर रहा है, तो कितना क्वांटा वो रिलीज किया, यानी कितना फोटोन को रिलीज किया है ना, कितने एनर्जी पैकेट्स को रिलीज किया है। तो टोटल एनर्जी को एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये बना रहे हैं नंबर ऑफ क्वांटा। नंबर ऑफ क्वांटा क्या होता है? टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा। टोटल एनर्जी 2 जूल है, और अभी जस्ट कैलकुलेट किए हैं एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा। अभी तुरंत कैलकुलेट किए हैं इस पार्ट सी में एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा। तो उस एनर्जी को आप वैल्यू को पुट कर देंगे, 3.23 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये अभी जस्ट कैलकुलेट किए तो उस वैल्यू को पुट कर दिए, तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं कैलकुलेट किया रहता तो हमको कैलकुलेट अभी करना पड़ता, फिर ये वैल्यू को पुट करते। तो आ गया ये 6.19 इंटू 10⁻18 क्वांटा। इतना क्वांटा होगा, इतना क्वांटा होगा। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि 3.23 इंटू 10⁻⁻19 जूल इक्वल टू 1 क्वांटा, क्योंकि एक क्वांटा का इतना एनर्जी होता है। देयरफॉर 1 जूल इक्वल टू 1/3.23 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये 1 हो गया। और फिर निकालना कितने का है? 2 जूल का ना, तो 2 जूल का हो गया, तो 2 जूल से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया सेम चीज़ आ गया कि नहीं? हो गया 6.19 इंटू 10⁻18 क्वांटा। तो दोनों तरीके से जो सूटेबल लगे बना सकते हैं। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।